अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। गंदम की काश्त शुरू है और इस फसल की अहमियत के पेश नज़र किसान न्यूज़ एक मुकम्मल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है गंदम की मुकम्मल बेहतर पैदावार लेने के लिए, जो कि इसके ज़मीन के इंतखाब से लेकर इसकी जो सी हार्वेस्टिंग है वहाँ तक मुश्तमिल होगा। ये प्रोग्राम कई इक़साद पे मुश्तमिल होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने क्या इसमें तरीक़ाकार इख्तियार करना है, कौन कौन से मराहिल पे आपने काम करना है, कौन कौन से आपने इक़दामात लेने हैं कि आप अपने बजट को मुतासिर किए बगैर कम मुनासिब पैसों में बेहतर पैदावार ले सकें। इस सिलसिले में सबसे पहले हम गंदम की बात करते हुए ये बताते हैं कि पाकिस्तान में गंदम तकरीबन 2.25 करोड़ एकड़ रकबे पे काश्त की जाती है। पाकिस्तान में कोई भी फसल इससे ज़्यादा काश्त नहीं की जाती। उसकी बड़ी वजह क्या है कि हम बुनियादी तौर पर गंदम खाने वाली कौम है। हम चावल भी खाते हैं लेकिन गंदम हमारी स्टेपल फूड में सबसे बड़ी खुराक है और गंदम के पिछले 2 साल से पाकिस्तान बहरान का शिकार है। हम लगातार गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी इस इंपोर्ट के ऊपर लगातार हमें बहुत सारे डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। इस साल भी आपकी टीसीपी ने टेंडर दिए थे, पहले 3 लाख टन का दिया, फिर 5 लाख टन का दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब का है कि हम 1 मिलियन टन ऑलरेडी कर चुके हैं, 1.2 मिलियन टन मजीद ले लेंगे। क्यों लेने की ज़रूरत पड़ रही है? हालांकि एक ज़री मुल्क है, उसकी वजह यह है कि हमारी औसत पैदावार कम है। हमारी गंदम की औसत पैदावार जो सी है वो पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे 25 मन फी एकड़ तक आती है। अगर हम अपने बेहतर तरीक़ेकार से और मेहनत करके इस पैदावार को 35 मन तक ले जाएं, ना सिर्फ हम गंदम की पैदावार में खुद कफील हो जाएंगे मुल्क की ज़रूरियात के लिए, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, बरामद भी कर सकेंगे, या दोस्त ममालिक को जिनको ज़रूरत होती है, अफगानिस्तान वैसे ममालिक, उनके साथ ट्रेडिंग कर सकेंगे। अब आते हैं गंदम के लिए ज़मीन का इंतखाब। पाकिस्तान के अंदर गंदम की तकरीबन तमाम किस्म की ज़मीन में गंदम काश्त की जाती है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप मकई के बाद गंदम काश्त करते हैं, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ आप धान के बाद गंदम काश्त करते हैं। मेजोरिटी यही 2 फसलें चल रही होती हैं। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप बागात के अंदर, छोटे बागात है, वहाँ पे आप गंदम ऐसे सपोर्ट क्रॉप के काश्त करते हैं। पाकिस्तान में गंदम की काश्त के लिए सबसे बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले जिन ज़मीनों पे गंदम काश्त करते आ रहे हैं, आपको उनकी पैदावार का पता है कि वो कितनी पैदावार दे रही हैं और उनके अंदर क्या क्या मसाइल हैं। अगर आप गंदम काश्त कर रहे हैं ऐसी ज़मीन के ऊपर जो कि कलराठी ज़मीन है, तो वहाँ पर आप कोशिश करें आप गप-शट का तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। गप-शट का तरीक़ाकार क्या होता है कि इसके अंदर आप ज़मीन में अब भारी इसको नामल सा हल चलाकर इसको 2-3 बार और इसमें भारी सुहागा फेर के ज़मीन को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसमें आप पानी दे देते हैं और पानी जब खुश्क हो जाता है तो इसमें आप गंदम के खुश्क जब जज़ब हो जाता है तो आप गंदम के बीज का छट्टा दे देते हैं और इसमें आपने जो बेसल डोज होती है वो आपने नीचे ज़मीन की तैयारी में डाल देते हैं। बाकी इसकी जो खादें होती हैं वो उसी तरीके से चलती होती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि कलाठे में नमक ऊपर आया होता है, इस तरीके से नमक आपका नीचे चले जाता है और जो ऊपर वाले 6 से 8 इंच आपकी ज़मीन का जो सा हिस्सा होता है उसके अंदर से नमक की जो शरह कम हो जाती है और आपका जो बीज है उसकी जो बुवाई की है, उसकी जर्मिनेशन की रेशियो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। दूसरा तरीकाकार क्या है जो हमारा नॉर्मल करते हैं कि हम रौनी करते हैं। रौनी ये होती है कि आप ज़मीन के अंदर पहले पानी देते हैं, जब वतर आता है उसमें अच्छे तरीके से हल चलाते हैं, सुहागा फेरते हैं, उसके बाद उसमें आप खाद डालकर उसके अंदर आप फिर बीज का छटा मारकर उसको हल चलाकर उसको आप वतर के अंदर आप बिजाई मुकम्मल कर ले। तीसरा तरीकाकार क्या है कि आप ये करते हैं आप ड्रिल से काश्त करें। मेरे ख्याल में ड्रिल से काश्त सबसे बेहतर तरीकाकार है। उसमें एक तो ये होता है कि आपका बीज होता है वो मुनासिब आपकी गहराई में जाता है और जर्मिनेशन की आपकी शरह, बीज के उगाव की शरह बढ़ जाती है और आप खाद भी उसके जरिए दे देते हैं जो कि बीज से बिल्कुल 1.5 इंच नीचे बड़ी होती है। तो जैसे पौधा जब आपका जर्मिनेट करता है तो वो अपनी खुराक ले लेता है, जो कि छट्टे वाले तरीके से आपकी खाद होती है, बाज का बिल्कुल बीज के साथ आ जाती है और जब उसमें से वो नाइट्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएपी के अंदर या किसी और खाद के अंदर, तो वो तजाबित पैदा होती है जो कि बीज को हलाक कर देती है, ख़त्म कर देती है और जर्मिनेशन की शरह कम हो जाती है। के अंदर आपकी जो सी पौधे हैं उनकी कतार और उनका प्लांट से प्लांट जो फासला होता है, कतार से कतार फासला, वो मुनासिब मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सी जितनी भी आपकी क्रॉप है उसके अंदर से हवा और रोशनी का मुनासिब गुजर होता है और आपकी टिलरिंग बेहतर हो जाती है और आपकी क्रॉप जो सी फसल जो सी बीमारी से महफूज रहती है। गंदम के लिए बीज का इंतखाब। बीज इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वैराइटीज़ मौजूद हैं, जिनमें इस साल भी बहुत सारी वैराइटीज़ का इजाफा हुआ। इनमें आपकी अगर देखा जाए तो अकबर, फ़ख्र बकर, बकर स्टार, दिलकश, सुबहानी, अरूज, अनाज, इसके अलावा ज़कोल और भी वैराइटीज़ इसमें दस्तियाब हैं। तो आपने फैसलाबाद 2008 ये वैरायटी बहुत कामयाब है, जो यहाँ पे आपके धान की फसल काश होती है उन इलाकों में या हल्के से रकबे कलाठे हों तो वहाँ ये वैरायटी बेहतर परफॉर्म करती है। जोहर है,
आपकी जो कि आपके इस इलाके के जहाँ पे आपके रेतले इलाके उनके लिए बेहतर वैरायटी है। तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की बीज की कोई भी कमी नहीं है, वैरायटीज़ की किस्म बहुत बेहतर हैं। आप कोशिश करें सर्टिफाइड मुस्तनद बीज लें, और बीज को लेने के बाद आपने उसको सबसे पहले जो काम करना है, अगर आपके पास वक्त है तो बीज को 12 घंटे भिगो लें, और भिगोने के बाद जब बीज खुश्क हो जाए उसको उसके ऊपर आप मुनासिब जो आपकी फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल लाजमी करें। बाज़ लोग खाली फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ मैं तो रिकमेंड करूँगा फंजीसाइड के साथ जो कि इंसेक्टिसाइड है सीड ट्रीटमेंट के लिए उसका इस्तेमाल भी करें। उसके फ़ायदे क्या होंगे आपको? एक जो आपको बीमारियां आती हैं ये बंट की, स्मट की, ये आपकी नहीं आएंगी, जो कि आपकी सीड बोर्न डिजीज़ होती हैं। आपका बीज साफ हो जाता है। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, एक मरतबा नमूदार हो जाए किसी भी स्प्रे से ख़त्म नहीं होती, और पैदावार की क्वालिटी भी ख़राब होती है, और आपका पैदावार भी कम होती है। दूसरा, आपकी फसल जैसे ही आपकी जर्मिनेशन होती है, रस चूसने वाले कीड़ों का हमला होता है, सीड ट्रीटमेंट से वो कीड़ों का हमला भी नहीं होता, और आपकी फसल अपने इब्तदाई 25-30 दिन तक महफूज हो जाती है किसी भी किस्म के रस चूसने वाले कीड़ों से। तो ये इसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें। सीड ट्रीटमेंट मार्केट में बहुत अवेलेबल है, मल्टीनेशनल कंपनीज के भी हैं, नेशनल कंपनीज के भी हैं। जैसा आपको आपका बजट अलाउ करता है या आपकी पहुंच होती है वो लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरी बात है शरह बीज। शरह बीज देखें जी, अगर आपने अक्टूबर से पहले 31 अक्टूबर से पहले लगाई है, आपने गंदम की बिजाई की है, तो आपको 35 किलोग्राम सीड फी एकड़ काफ़ी है। और अगर आपने इसकी बिजाई की है, जो कि आइडियल टाइम है इसका 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, तो 40 किलोग्राम से लेके 50 किलोग्राम सीड का इस्तेमाल करें आप। 15 नवंबर के बाद आप इस जितने भी आप बिजाई कर रहे हैं उसके अंदर आप 1 किलोग्राम फी सीड का इजाफा करते जाएं। यानी कि अगर आप कोई साप इस वक्त लगाते हैं 30 नवंबर को, तो उनको कम से कम 65 किलोग्राम सीड का इस्तेमाल करना चाहिए। सीड ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करना है? ताकि आपकी ज़्यादा के ज़्यादा आपके, क्योंकि आपकी तखीर हो रही है तो आपकी जो से शगुफ़े कम फूटेंगे, तो आपकी टिलरिंग कम होगी। तो उस टिलरिंग के असर को ख़त्म करने के लिए आप नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हो। अगर उस पर जाए एक एवरेज प्लांट के ऊपर आपके अगर 10 शगुफ़े नहीं आ रहे तो 4-5 भी आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ने से आपकी वो कमी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप दिसंबर के महीने में जाते हैं तो आपने जितने दिन आपके नवंबर के अंदर, मतलब 30 नवंबर को 65 किलोग्राम है, तो दिसंबर में आपने काश्त करनी है, तो पर डे 2 किलोग्राम फी एकड़ का मजीद इजाफा करें सीड। इससे आपकी पैदावार में काफ़ी हद तक जो तखीर के असरात है कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेसल डोज की, जिसे कहते हैं नीचे देने वाली खादें। पाकिस्तान में गंदम की खाद की जो काश्त होती है, इसके ऊपर मुनासिब जो तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, उसमें कहा जाता है, जो रवायत चल रही है, लोग 1 DAP डालते हैं अच्छे रकबों में नीचे, और 25 किलो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इस पर रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें DAP, जिन लोगों के पास बजट का मसला नहीं है वो 1 DAP डालें, और कमज़ोर रकबों में भी 1 DAP डालें। बिजाई पे इतनी खाद मत दें। आप बिजाई पे अपना अच्छा रकबा है या कमज़ोर रकबा है, खाद आप इसमें DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1 बैग इस्तेमाल करें, या मोनोअमोनियम फास्फेट 50 किलो वाली 1 बैग इस्तेमाल करें। साथ आप इसमें 25 किलो पोटाश इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़रूरी है पोटाश। जिन इलाकों में पोटाश ज़मीन में मौजूद है, अगर सॉइल एनालिसिस करवाया है वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मेजोरिटी जो रकबे हैं उनमें पोटाश की कमी का शिकार है। और इसके साथ अगर आप 25 किलो नहीं कर सकते तो उसको आप 10 किलो या 12.5 किलो लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल करें, 8 किलोग्राम फी एकड़ ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी का आप लाजमी इस्तेमाल करें। ह्यूमिक एसिड क्या करता है? वो ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी जो पहले से मौजूद आपकी फर्टिलाइजर होती है जो फिक्स हो चुकी होती है वो भी दोबारा बहाल होने लग पड़ती है, और इसके बाद मौजूदा जो फर्टिलाइजर है इसकी हिफाजत बढ़ जाती है, और बहुत सारे खामरे मुहैया करता है जो फसल को, जो उसकी ग्रोथ की नशो नुमा के लिए बेहतर होते हैं। और चौथी चीज़ जिसकी मैं रिकमेंडेशन करूँगा वो है कि आप सल्फर बेंटोनाइड, या जिसे दानेदार सल्फर कहते हैं, वो कम से कम 8 किलोग्राम फी एकड़ लाजमी इस्तेमाल करें। सल्फर बेंटोनाइड आपको लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती बुनियादों पर आपको ये तेजाबी जो से शौक देता रहेगा, तेजाबी पैदा करता रहेगा, ज़मीन के अंदर तेजाबियत पैदा करता रहेगा, जिससे आपकी जो सी खादें हैं उनकी हिफाजत बढ़ती जाएगी, और सारा सल्फर भी आपको मुयसर रहेगा। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। ये बेसर डोज तक था। इसके बाद हम जाएंगे अगले प्रोग्राम में कि पहला पानी कब लगाना चाहिए, और आपने पहले पानी के बाद आपने वीट कंट्रोल के लिए, जड़ी बूटी के लिए क्या करना है, और आपने इसके अलावा फोलियर एप्लीकेशन कौन कौन सी करनी है। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।